मुझे जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मॉड्यूल को डिस्कस किया था। तो उस मॉड्यूल में जेईई मेंस एक्सरसाइज के अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको कंप्लीट करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी बुक्स होती हैं, ब्लैक बुक वगैरह, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो रादर देन ब्लैक बुक आप यूज करिए हमारे इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये अगर आप सही से लगा लेंगे तो आपसे बाकी क्वेश्चंस भी सही से होने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 सारे बच्चों के पास स्क्रीन में है, तो पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बच्चों की अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बच्चों के लिए है, और बच्चों ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी हेल्प से आपको इवेल्युएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। नॉर्मली क्या है कि बच्चों को आदत है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने की, लेकिन क्वाड्रेटिक के साथ इन्होंने क्यूबिक इक्वेशन के कंसेप्ट्स को जोड़ दिया। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि भाई हम इस क्वेश्चन को कॉपी करें, और क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद हम इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर ले जाएं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन मैंने प्लेस कर दिया है आपके नोट पैड में। अब मैं इसको करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो नेचर होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, और अगर मैंने बताया था कि इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो आप सक्सेसफुली लिखते हैं कि इसका जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी बाई ए। ये सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर बच्चों क्यूबिक इक्वेशन लिखी है। तो क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लोग किस तरह से लिखते हैं ये भी हम लोग को सीखना पड़ता है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक ना रह करके क्यूबिक इक्वेशन हो जाए, जैसा कि मैंने आपको अभी लिख करके दिया। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके हर हालत में दो रूट्स होते हैं, और अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हर हालत में उसके तीन रियल रूट होते हैं। अब तीन रियल रूट में हो सकता है दो नॉन रियल हो, एक रियल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ही नॉन रियल हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो नॉन रियल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो भी हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इरेशनल रूट्स कैसे होते हैं? अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा ऑटोमेटिक p माइनस रूट क्यू होता है, और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो उसमें इमेजिनरी i दिखने लगता है आपको। तो p प्लस आई क्यू होगा तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू होगा। और बच्चों i की वैल्यू आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाई जाएगी कि i की वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस वन। तो रूट ऑफ माइनस वन को हम लोग क्या कहते हैं? i कहते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो 100% उसके तीन रूट्स होंगे, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसमें दो नॉन रियल हो और एक रियल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके तीन नॉन रियल रूट हो। अगर तीन नॉन रियल रूट्स होंगे तो बच्चों तीसरा जो नॉन रियल होगा वो ऑटोमेटिक अपना एक कॉन्जुगेट जनरेट करा देगा। अगर वो p प्लस आई क्यू होगा तो p माइनस आई क्यू बन जाएगा। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ये तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो नॉन रियल है या एक रियल है, और ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें तीनों रियल है। लेकिन अगर कोई कहते क्यूबिक इक्वेशन में तीनों नॉन रियल रूट्स है तो समझ लो गलत है, क्योंकि नॉन रियल रूट्स बच्चों पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो दो हो सकते हैं, या तो वो चार हो सकते हैं, या तो छह हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई तीन रूट्स तो है ही ना, तो तीन रूट्स तो हम लिख देते हैं। एक रूट का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, और तीसरे का नाम है गामा। तो बच्चों आपको यहाँ पे रिलेशन तो पता होना चाहिए कि रिलेशन हम लोग डेवलप कैसे करते हैं। तो रिलेशन बच्चों हमको देखना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो आप कहोगे कि सर अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखते हैं तो सम ऑफ रूट्स को लिखने का मेथड क्या होता है? अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दो दो के मेथड्स में लिखा जा सकता है, कि अगर आप दो दो के प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। और हो सकता है यहाँ पे तीनों का अगर आप प्रोडक्ट कर देंगे तो तीनों का प्रोडक्ट करने पर आपको नजर आएगा ये अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सही ढंग से लिख पाए अपने रूट्स को। ठीक है ना? तो जल्दी से बताइए हमारे रूट्स क्या होंगे अब, बताइए। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर आप एक एक का सम लिखते हैं तो माइनस वन की पावर वन होता है, दोनों के प्रोडक्ट का सम लिखते हैं तो माइनस वन की पावर टू होता है, और तीन तीन के प्रोडक्ट का लिखते हैं तो माइनस वन की पावर थ्री होता है। और बच्चों डिवाइड में क्या करते हैं? डिवाइड में करते हैं आप हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर क्या है? ए है। यहाँ भी बच्चों ए है, और यहाँ भी बच्चों ए है। उसके बाद बच्चों ने आपको क्या टेक्निक बताई थी, वो टेक्निक आप सभी को याद होगी कि हाईएस्ट डिग्री में से
1 माइनस करते हैं तो 2 आता है, तो 2 डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, बी है, तो बच्चों यहाँ पे आप बी लिख देते हैं। फिर जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है उसमें से ये 2 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, तो 1 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, सी है। और फिर हाईएस्ट डिग्री 3 में से 3 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और 0 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, वो कांस्टेंट बन जाता है, वो डी। इसका बच्चों मतलब हुआ कि सम ऑफ फ्रूट्स आपका आ रहा है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी दो का प्रोडक्ट आ रहा है सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है माइनस का डी बाई ए। तो बच्चों इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। तो यहाँ तक की सारी बात बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, हमको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आप अगर नए स्टूडेंट्स होंगे तो आपको अभी भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह क्या करते हैं, रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन डेवलप करते हैं। तो जिन बच्चों को रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन डेवलप करना अभी भी नहीं आता है तो वो यहाँ पर अभी भी सीख सकते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताया है कि भैया हम इस तरह से रिलेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास है क्या, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन कोई और है, तो हम लोग उस क्यूबिक इक्वेशन को फाइनली लिखते हैं। तो हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों वो है 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा इस इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -1 की पावर 1, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करते हैं। और अभी हमने बताया कि 3 माइनस 1 बताया था ना मैंने कि इस 3 को 1 से माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो 2 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2/3। और बच्चों अगर हम दो के प्रोडक्ट का सम लिखते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा दो के प्रोडक्ट का सम है तो -1 की पावर 2, और हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 डिग्री का कोफिशिएंट यहाँ पर बच्चों 1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। उसके बाद अगर बच्चों अगर हम तीनों का प्रोडक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 3, ये 3, 3 माइनस 3 0, ये -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक का सफर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन कैसे डेवलप करना होता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो रिलेशन लिखते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में नहीं लिख पाते हैं, तो आपको क्यूबिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए भाई, अब बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ निकालना है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग क्लास 10th में 9th में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे आप लिखते हैं हर बार, ये पता भी होगा। लेकिन बच्चों हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये आएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये वैल्यू बच्चों आपके पास निकल करके आए, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कुछ और बातों पर भी कि आप यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ लो कि ए की जगह आप पुट कर दो अल्फा बीटा, बी की जगह आप पुट कर दो बीटा गामा, और सी की जगह पुट कर दो गामा अल्फा, ये आप पुट कर दो। तो आपके पास रिलेशन डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा। अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई। तो आपने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में यानी कि बच्चों इस वाली इक्वेशन में आपने क्या किया, ये सारी चीजों को पुट कर दिया। जैसे ही बच्चों पुट किया तो आपके पास आ गया आपकी डिजायर्ड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब जो आपको चाहिए। तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा, ये होगा सबका सम। तो सबका सम क्या है बच्चों, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। समझ रहे हो ना, ए बी सी की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दिए, -2 टाइम्स। अब बच्चों सबको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, समझ लो ए बी लिखा है, फिर बच्चों बी सी लिखा है, बीटा गामा फिर गामा अल्फा। ठीक है, तो आप इसको अपनी तरह से लिखते चले जाइए, और अगर आपका हो गया तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू, समझ में आ गया। तो हमने बच्चों कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस इक्वेशन को यूज किया और उसमें ए बी सी की जगह ये वैल्यूज पुट कर दी, तो आपकी रिलेशन डेवलप हो गया। तो बच्चों आपके पास आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर।
तो बच्चों ये वैल्यू आप बताएंगे कितनी है? ये वैल्यू तो अभी आपने कैलकुलेट की थी ऊपर, ये वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से। 1/3। तो बच्चों इसकी जगह हम 1/3 प्लेस कर देंगे, तो ये 1/9 हो जाएगा डायरेक्टली, मैं वही लिख देता हूँ। और आगे बच्चों क्या है, 2 टाइम्स। आप बच्चों इस ब्रैकेट में ध्यान से देखेंगे तो आपके पास अल्फा बीटा गामा तीनों में कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए अल्फा बीटा गामा। तो अंदर क्या बचेगा? आप बच्चों बच्चों बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ये बच्चों बचेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। जी हो गया 1/9 माइनस 2 टाइम्स। बच्चों आप बता सकते हैं तीनों का प्रोडक्ट और सबका सम क्या है? देखिए सबका सम है -2/3 और तीनों का प्रोडक्ट है 1/3। ये हो गया 1/3 और सबका सम क्या है? -2/3। चेक कर लीजिए, माइनस का 2/3। तो माइनस का 2/3 बच्चों यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए। तो ये माइनस का 2/3 मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो उसको प्लेस करने के बाद ये क्वेश्चन फाइनली आपका हो गया, ठीक है। 1/9 कितना होगा बच्चों? प्लस का 4/9, तो आंसर कितना है? 5/9। तो अगर आप सही कर रहे होंगे तो आंसर आपका मैच करेगा, आंसर है बी पार्ट। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने का मेथड क्या है।